हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 26 की शुरुआत में शाओनिंग अपने आप से कह रही होती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं कि कोई लड़की मेरे सामने मेरे फियांसे के लिए लव सॉन्ग गाए, और वो भी मेरी बर्थडे पर। शाओनिंग इस रूम की को देखते हुए कहती है कि वो रिलेशनशिप बहुत मुश्किल हो जाते हैं जिनको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जा सकता। इतने में शाओनिंग तेंग्यो की आवाज सुनती जो कि यूएन से कह रही होती है कि तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, उसके बावजूद तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। ये यूएन से कहती है कि तुम्हारे पास काबिलियत और मेरे पास रिसोर्सेज, अगर तुम मेरे साथ होगे तो तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। यूएन कहता है कि मुझे जो भी चाहिए होगा वो मैं खुद हासिल कर लूंगा, मुझे दूसरों से चैरिटी की जरूरत नहीं है। यूएन कहता है कि मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। शाओनिंग भी इनकी बातें सुन रही होती है। तेंग्यो कहती है कि मुझे जो भी चाहिए वो मैं हासिल कर लूंगी और उसमें तुम भी शामिल हो। तेंग्यो कहती है कि मैं तुम्हारी खातिर ये बैंक में छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यूएन कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। तेंग्यो कहती है कि तुम ये सब कुछ शाओनिंग की वजह से कर रहे हो, लेकिन किसी भी चीज में शाओनिंग मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मैं तो तुम्हें यूनिवर्सिटी के टाइम से पसंद करती हूँ। यूएन कहता है कि तुम यूनिवर्सिटी में मेरी जूनियर थी, इसके अलावा मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। ये सुनकर तेंग्यो शॉक हो जाती है। तेंग्यो गुस्से में कहने लगती है कि शाओनिंग अब तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो तुम हमारे पास से भी इनकार कर रहे हो। ये बार बार शाओनिंग के बैकग्राउंड और उसके एजुकेशन के बारे में बात कर रही होती है। सुनकर शाओनिंग को बहुत बुरा लगता है, इसलिए यहाँ से चली जाती है। लेकिन असल में शाओनिंग इन दोनों के पास आती है। तेंग्यो कहती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम दूसरों की बातें सुनती हो। शाओनिंग कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम लोगों की बातें नहीं सुनी, मैं यहाँ से गुजर रही थी और यहाँ पर भी इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम मेरा नाम ले रही थी। यूएन तेंग्यो के सामने शाओनिंग का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर तेंग्यो कहती है कि क्या तुम लोगों को इस बात का डर नहीं है कि मैं जाकर सबको बता दूंगी। यूएन कहता है कि तुम जो भी करना चाहती हो कर सकती हो। यूएन कहता है कि मेरे और शाओनिंग के रिलेशनशिप में अगर ये रिलेशनशिप किसी की ख्वाहिश था या इस रिलेशनशिप से किसी को फायदा हुआ है तो वो शाओनिंग नहीं बल्कि मैं हूँ। यूएन कहता है कि मुझे शाओनिंग से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ये सुनकर शाओनिंग भी हैरान दिखाई दे रही होती है। अब यूएन शाओनिंग को यहाँ से लेकर चला जाता है। यूएन शाओनिंग के लिए केक लेकर आता है। शाओनिंग इससे कहती है कि तुमने कहा कि तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन मुझे यही लगता था कि हमने इसी वजह से रिलेशनशिप को शुरू किया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं। शाओनिंग को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यूएन कहता है कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे भी पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। ये शाओनिंग से कहता है कि मैं तुमसे इसीलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शाओनिंग कहती है कि फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यूएन कहता है कि मुझे इस बात का डर था कि तुम ऐसा महसूस नहीं करती। शाओनिंग कहती है कि मैं ये विश करती हूँ कि फ्यूचर में आने वाली हर बर्थडे पर यूएंग मेरे साथ हो। ये सुनकर यूएंग शाओनिंग को किस करता है। सबके जाने के बाद सॉ फेंग सिस्टर चिंग से कहता है कि मुझे तुम पर पानी नहीं फेंकना चाहिए था, मेरी गलती, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। ये सिस्टर चिंग से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम अपना मूड ठीक कर लो। इतने में तेंग्यो यहाँ पर आ जाती तो सिस्टर चिंग सॉ फेंग को पीछे कर देती है। तेंग्यो सिस्टर चिंग के पास आकर बैठ जाती है। देखकर सॉ फेंग यहाँ से चला जाता है। तेंग्यो सिस्टर चिंग को बताने लगती है कि इसको यूएंग से कैसे प्यार हुआ था। तेंग्यो कहती है कि जब यूएंग ने मुझे बचाया था तो मुझे यूएंग से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उसके बाद जब मैंने यूएंग को नोटिस करना शुरू कर दिया तो मुझे यूएंग और भी पसंद आने लगा। लेकिन फिर यूएंग ग्रेजुएशन के बाद अचानक अब्रॉड चला गया। कई सालों तक हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। दोबारा बैंक में आकर मुझे यूएंग से मिलने का मौका मिला। तेंग्यो कहती है कि मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने अपने आप को अपने यूनिवर्सिटी के दिनों के अंदर कैद किया हुआ था। ये प्यार नहीं बल्कि ऑब्सेशन है। तेंग्यो को रोता हुआ देखकर सिस्टर चिंग को भी बुरा लग रहा होता है। तेंग्यो ड्रिंक करने के बाद अपने आप से कहती है कि इतना वक्त गुजर गया, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। सिस्टर चिंग तेंग्यो के पास आते हुए कहती है कि तुम बहुत काबिल हो, इन फीलिंग्स की वजह से तुम अपने आप को कैद मत करो। सिस्टर चिंग जाते हुए कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो। अगली सुबह शाओनिंग के जब आंख खुलती तो यूएंग रूम में नहीं होता। शाओनिंग यूएंग को मैसेज करने वाली होती कि इतने में इसकी नजर वॉच पर पड़ती है। शाओनिंग इसी वॉच को देख रही होती है, साथ ही यूएंग यहाँ पर आ जाता है। यूएंग शाओनिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। शाओनिंग इससे पूछती है कि ये क्या है। यूएंग कहता है कि ये तुम्हारा बर्थडे का तोहफा है, क्या तुम्हें पसंद आया। शाओनिंग कहती है कि बहुत अच्छा है। यूएंग जब शाओनिंग के पास आता है तो ये इससे कहती है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए तोहफा है। अब शाओनिंग यूएंग को इसकी वॉच दिखाती है। ये देखकर यूएंग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये शाओनिंग
शाओनिंग से पूछता है कि तुम मुझे तोहफा क्यों दे रही हो। शाओनिंग कहती है कि ज़ाफिंग कह रहा था कि लड़कों को अच्छी वॉच पहननी चाहिए और मैंने पहले कभी तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट में ये ले लेती हूँ। शाओनिंग ये कहते हुए ये वॉच यूहिंग को पहनाती है। अब ये दोनों अपनी वॉच को देखने लगते हैं तो यूहिंग कहता है कि हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है। शाओनिंग कहती है कि ये तो कपल वॉच लग रही है, हम दोनों भला ये कैसे पहन सकते हैं। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि तुम इसको हर रोज पहना करो, लेकिन जब मुझे कोई मौका मिलेगा तब मैं इसको पहन लूंगी। यूहिंग शाओनिंग को किस करके कहने लगता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ से वापस जाते हुए शाओनिंग यूहिंग से कह रही होती है कि हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक तुमने तो अपना टास्क पूरा कर लिया है, डिवीजन 1 की परफॉर्मेंस अब डबल हो गई है। शाओनिंग कहती है कि हमारे एग्रीमेंट को खत्म होने में 5 महीने रह गए हैं, लेकिन मैं अभी तक अपना 50 मिलियन का टारगेट आधा भी नहीं कर पाई हूँ। यूहिंग कहते हैं कि क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, तो शाओनिंग कहती है कि नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। आज तेंग्यू अपने जॉब से रिजाइन कर देती है। यूहिंग तेंग्यू को थैंक्स कहता है कि इसने इन दोनों की सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताया। तेंग्यू कहती है कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कभी ना कभी तो लोगों को मालूम होगा ही, तो फिर मैं भला बुरी क्यों बनूं, और हो सकता है कि फ्यूचर में हम दोनों को फिर से एक दूसरे के साथ काम करना पड़ जाए। यूहिंग कहता है कि मुझे खुशी होगी। तेंग्यू कहती है कि मैं बस एक बात जानना चाहती हूँ कि 10 साल पहले जब तुमने मुझे आवाज दी थी तब तुम मुझे जानना चाहते थे या फिर वाकई में तुम्हें गलती लगी थी। यूहिंग कहता है कि उस टाइम पर तुम हाई पोनीटेल किया करती थी, तुम्हारा स्टाइल उस लड़की से बहुत मिलता था जिस लड़की को मैं हाई स्कूल में पसंद किया करता था। तेंग्यू कहती है कि तो वो पर्सन। यूहिंग कहता है कि हाँ, वो शाओनिंग है। तेंग्यू कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें अपना प्यार मिल गया है। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। सिस्टर सिंह अपने टेस्ट रिजल्ट्स की पिक्चर ज़ाफिंग को सेंड करने वाली होती है, लेकिन फिर ये कहती है कि जब मुझे ये बेबी चाहिए ही नहीं तो ज़ाफिंग को बताने का क्या फायदा, क्योंकि वो मुझे फोर्स ही करने वाला है। अब ऑफिस में ये सब लोग शाओनिंग को बुलाते हैं। किसी ने ये खबर फैला दी होती है कि यूहिंग को आज सुबह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखा गया है, लेकिन इन्हें अभी ये बात मालूम नहीं हुई होती कि यूहिंग की गर्लफ्रेंड कौन है। शाओनिंग जल्दी से आकर अपना कोट छुपा लेती है क्योंकि इस कोट के बारे में लिखा होता है। शाओनिंग अब यूहिंग को मैसेज करके कहती है कि क्या तुमने इंटरनेट पर पोस्ट देखी है, किसी ने हमें एक साथ देख लिया है। यूहिंग कहते कि तुम फिक्र नहीं करो, उसने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। यूहिंग ज़ाफिंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। ज़ाफिंग बाहर आकर कहने लगता है कि तुम सब लोग गॉसिप करना बंद कर दो। यूहिंग कह रहा है कि वो उसकी फियांसे थी। अब शाओनिंग जब लिफ्ट में होती है तो ये लोग यूहिंग की फियांसे के बारे में ही गॉसिप कर रहे होते हैं कि आखिर वो कौन होगी। घर पर आने के बाद शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि तुमने ज़ाफिंग को क्यों बताया कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। अब सब लोग तुम्हारे फियांसे को ही डिस्कस कर रहे हैं। यूहिंग कहते हैं कि यही बेहतर हल था और तुम फिक्र नहीं करो, किसी के पास भी इतना वक्त तो है नहीं कि वो मुझे 24 घंटे ऑब्जर्व करता रहे। शाओनिंग यूहिंग से पूछती है कि तुम्हारा कंपटीशन कैसा चल रहा है। यूहिंग कहता है कि पहले तो मुझे यही लग रहा था कि प्रोजेक्ट मिलने के बाद मैं बैंक प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, लेकिन अब्रॉड से भी कुछ लोग इस पोजीशन के लिए कम्पीट करने के लिए आ गए हैं। शाओनिंग कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अहम अपॉर्चुनिटी है, तो अब से हम दोनों ज्यादा केयरफुल रहेंगे। शाओनिंग कहती है कि कल से मैं काम पर सबवे लेकर जाऊंगी। यूहिंग कहता है कि ठीक है, लेकिन चाहे हालात जितने भी खराब हो जाएं, उनको डील करने के लिए मेरे पास प्लान है। ज़ाफिंग सिस्टर सिंह से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। सिस्टर सिंह कहती है कि क्या मैं कुछ टाइम के लिए अकेले नहीं रह सकती। ज़ाफिंग कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात को समझता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें ये नूडल्स खा लेने चाहिए जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। ये देखकर सिस्टर सिंह इमोशनल हो जाती है और अपने आप से कहने लगती है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल डैड होगा। ये नूडल्स खाते हुए सिस्टर सिंह मुस्कुरा रही होती है। ये देखकर ज़ाफिंग कहता है कि फाइनली तुम्हारा मूड ठीक हो गया है। सिस्टर सिंह अब हिम्मत करके ज़ाफिंग को बताने ही वाली होती है कि ज़ाफिंग कहने लगता है कि मैं काफी देर से सोच रहा हूँ कि आखिर यूहिंग की फियांसे कौन होगी। ये सुनकर सिस्टर सिंह को ज़ाफिंग पर गुस्सा आ रहा होता है। आज शाओनिंग जब ऑफिस आती है तो डिवीजन 2 के सभी कोलीग्स बाहर खड़े होते हैं। यहाँ पर एक लेडी आई होती है जो इन सब पर बहुत गुस्सा कर रही होती है। शाओनिंग पूछती है कि क्या हुआ है, तो ये इसको बताती है कि मिस्टर सिंह की वाइफ को मालूम हो गया है कि हमारे डिवीजन की कोई एम्प्लॉय मिस्टर सिंह को डेट कर रही है। शाओनिंग को याद आ जाता है कि इसने याओ को मिस्टर सिंह के साथ मॉल में देखा था। सिस्टर सिंह मिस्टर सिंह से आकर कहने लगती है कि ये वर्किंग आवर्स है तो आप शोर मत मचाएं। ये देखकर मिस्टर सिंह कहती है कि तुम्हें देखकर ही मुझे मालूम हो रहा है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड को सीक्रेटली डेट कर रही हो। इसी बात पर सिस्टर सिंह और मिस्टर सिंह की बहस शुरू हो जाती है, लेकिन मिस्टर सिंह तो सिस्टर सिंह को मारने लगती हैं। शाओनिंग और बाकी कोलीग्स सिस्टर सिंह को बचा रहे होते हैं। ये देखते ही ज़ाफिंग जल्दी से यहाँ पर आता है, मिस्टर सिंह को सिस्टर सिंह से दूर करता है। ये ज़ाफिंग को इतना गुस्से में देख कर कहने लगते हैं कि अब मुझे समझ आ गया है कि असल में ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। क्या तुम सब लोगों ने देख लिया है। मिसेस सिंह सिस्टर सिंह पर ये इल्जाम लगा रही होती है कि इसका मेरे हस्बैंड के साथ भी अफेयर चल रहा है और ज़ाफिंग के साथ भी। ज़ाफिंग को ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। ये कहने लगता है कि वो जिस तरह के भी कपड़े पहनती है ये उसकी मर्जी
मर्जी है, लेकिन इस बिना पर तुम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। वो इतने सालों से यहाँ पर काम कर रही है, आज वो जहाँ पर भी है अपनी मेहनत की वजह से है। उसे कभी भी क्लाइंट्स के लिए इस तरह के रिलेशंस की जरूरत नहीं पड़ी। और एक और बात, उसे सरवाइव करने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है। वो बहुत सालों से इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी गुजार रही है। सॉफिंग कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि अगर तुमने दोबारा उसकी बेइज्जती की तो मैं फौरन पुलिस को कॉल कर दूंगा। मिसेस सिंह कहती है कि तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? तो ज़ॉफेंग कहता है कि हाँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर सिस्टर सिंह हैरान हो जाती हैं। अब यू हैंग ज़ॉफेंग से कह रहा होता है कि तुम दोनों के बारे में ब्रांच को मालूम हो गया है, तो अब तुम में से किसी एक का ट्रांसफर होगा। ज़ॉफेंग कहता है कि मैं दूसरे शहर नहीं जा सकता क्योंकि सिस्टर सिंह फिर अकेली हो जाएंगी। यूहेंग से कहता है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। यूहेंग कहता है कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए इस शहर में कौन सी पोजीशन सूटेबल है। अब सिस्टर सिंह शॉनिंग को अपनी कंडीशन के बारे में इशारों में बता देती है। शॉनिंग कहती है कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। ज़ॉफेंग भी बहुत खुश होगा। सिस्टर सिंह कहती है कि मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। ज़ॉफेंग सिस्टर सिंह से कह रहा होता है कि यहाँ से जाने के बाद ये मेरे सारे क्लाइंट्स तुम्हारे हो जाएंगे। सिस्टर सिंह कहती है कि क्या तुम वाकई में रिजाइन करने वाले हो? ज़ॉफेंग कहता है कि अगर तुम्हारा ट्रांसफर हुआ तो तुम्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ट्रांसफर हो। ज़ॉफेंग कहता है कि मैं अपने ट्रांसफर की वजह से तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूँ। सिस्टर सिंह ज़ॉफेंग को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ट्रिप पर जाने से पहले का वक्त दिखाया जाता है। शॉनिंग सो रही होती तो यूहेंग वॉच के लिए मेजरमेंट ले लेता है और फिर ट्रिप के दौरान शॉनिंग के सोते हुए यूहेंग शॉनिंग को ये वॉच पहना देता है। शॉनिंग को देखकर यूहेंग बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 26 खत्म हो जाती है।